नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी में इस एक तस्वीर को लेकर, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इस एक तस्वीर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने कहा है ये नमाजवादी मौलाना अखिलेश यादव है। जाहिर है इससे सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति अपनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते अखिलेश यादव की जो सनातनी छवि बन रही थी उसको तगड़ा झटका लगा। दरअसल अखिलेश यादव इस वक्त पीडीए के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व को मिलाकर 2027 से पहले यूपी में बीजेपी के खिलाफ ऐसा सियासी अस्त्र तैयार करने में जुटे हैं जिसकी काट बीजेपी को ढूंढे न मिले। लेकिन बीजेपी की नजर अखिलेश यादव के हर कदम पर है। बीजेपी ने अखिलेश यादव की इस तस्वीर को अल्पसंख्यकों का मसीहा बनने की कोशिश के तहत एक रणनीति बताई है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के हमलों पर कहा कि धर्म ही बीजेपी का हथियार है। यानी तस्वीर एक है लेकिन सियासी चश्मे से अगर देखिए तो संदेश अलग अलग। निर्भर करता है कि किसका संदेश कितना प्रभावी। ऐसे में देखिए अखिलेश का हिंदुत्व भूले, नमाजवादी क्यों बोले। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं। आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता। इस एक तस्वीर ने यूपी की सियासत में बहुचाल ला दिया है। तस्वीर संसद भवन के पास स्थित जामा मस्जिद की है। तस्वीर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, सांसद इकरा हसन और संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान दिख रहे हैं। इनके अलावा कुछ और लोग भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर जामा मस्जिद के अंदर की है। इसी मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी, जिन्होंने मंगलवार को अखिलेश यादव और सपा सांसदों को मस्जिद में बुलाया था। ये तस्वीर तब तक गुमनाम थी जब तक सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट नहीं किया। जैसे ही तस्वीर एक्स पर पोस्ट हुई, तस्वीर सबके सामने आ गई। ये आपको बता दें, ये वही एक मज़ार है और उधर मस्जिद है। मस्जिद को जामा मस्जिद कहते हैं, उस पर बाहर लिखा भी हुआ है। और ये संसद भवन का नया परिसर है, नई इमारत है। नॉर्थ एंट्रेंस, उत्तर द्वार इसको बोलते हैं। यहाँ से सांसदों के जाने का रास्ता भी है। इधर नई संसद में जाने की, सांसदों के जाने का रास्ता है। और ठीक इसके सामने ये मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है। और इसी मस्जिद में जो अखिलेश यादव ने बैठक की उसको लेकर के विवाद हुआ है और चर्चा बहुत जोर शोर से हुई है। और तमाम लोगों ने, हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया आई है कि क्या अब भाजपा से पूछ करके मंदिर और मस्जिद में भी जाया जाएगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि मस्जिद में बैठ करके इस तरीके से बैठक करना, राजनीतिक बैठक करना उचित नहीं है। मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों की तस्वीरें जैसे ही सामने आई, बीजेपी को फिर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया। यूपी के 2 डिप्टी सीएम ने मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव के लिए नमाजवादी, मौलाना अखिलेश जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं। श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि संसद भवन के पास मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने मीटिंग की और मस्जिद को राजनीति का अड्डा बना दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। इसके बाद बुधवार को अखिलेश यादव सामने आए। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का राजनीतिक हथियार ही धर्म है, इसलिए मस्जिद की उनकी तस्वीर को मुद्दा बनाया जा रहा। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। दरअसल मंगलवार को जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ बैठे थे।
उसी दौरान रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने उस मस्जिद के बारे में बताया जहां वो इमाम है। इसके बाद अखिलेश यादव को मस्जिद देखने के लिए कहा, तो कार्यवाही स्थगित होने की वजह से अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ नदवी के साथ मस्जिद देखने चले गए। सपा सांसदों ने दावा किया कि वो मस्जिद में कुछ ही देर रुके, वहाँ कोई मीटिंग नहीं हुई। वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है, और जो हमारे उद्देश्य हैं और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही। वहाँ पर कोई मीटिंग नहीं की गई, ये सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि वहाँ बैठक की गई है। वहाँ सिर्फ वहाँ के इमाम मोहिबुल्लाह साहब जो MP हैं, उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को इनवाइट किया था कि मस्जिद के देखने के लिए, तो माननीय अखिलेश यादव जी वहाँ पर सिर्फ उसकी विजिट के लिए गए थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, और सिर्फ इस चीज़ को मुद्दा बनाया था। भाजपा का ये सोच और भाजपा की विचारधारा और भाजपा का ये कहना पूरी तरह से झूठी है, गलत तथ्यों के आधार पर गुमराह करने की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार की जो है मस्जिद में हमारे नेता द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी के सांसदों की तस्वीर को बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमील सिद्दीकी ने एक्स पर पोस्ट किया। आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने धार्मिक स्थल मस्जिद को अपना राजनीतिक दफ्तर बना लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मस्जिद में सांसद डिंपल यादव की मौजूदगी और उनकी ड्रेस पर भी सवाल उठाए, जिसका जवाब रामपुर से सांसद और मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी ने दिया। तो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे, ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। बीजेपी को तो जो मस्जिदें हैं खासतौर पर, और चर्चेज भी उनकी निगाह में वैसी है, उनको वहाँ कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आती, जबकि सभी धर्मों से जो आस्था है वो जोड़ती है। लेकिन बीजेपी इस पर यकीन नहीं रखती। बीजेपी तो आस्थाओं को भी तोड़ने का जरिया बनाती है। अब सवाल ये कि अखिलेश यादव और सपा सांसदों की इस तस्वीर पर विवाद क्यों हुआ? तो इसमें सियासत है। 2027 में होने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव, जिसके लिए बीजेपी अखिलेश यादव को किसी भी तरह हिंदू विरोधी बताना चाहती, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आस्था तो जोड़ने का काम करती। हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए, आस्था सकारात्मक लोगों के साथ है, आस्था जोड़ती है, आस्था भाईचारा लाती है। आप आस्था आपस में प्रेम, व्यवहार, सम्मान बढ़ाते हैं। आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, निगेटिविटी नहीं ला सकता। अब आस्था क्या है? किसी धर्म के प्रति सम्मान। अखिलेश भी यही कह रहे हैं, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है, और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने। अखिलेश तो हिंदुत्व की बात भी करते हैं, वो महाकुंभ में स्नान भी करते हैं, कांवड़ कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं, फिर संसद के पास मस्जिद में जाने पर इतना विवाद खड़ा क्यों हो गया कि अखिलेश यादव को मौलाना अखिलेश से लेकर नमाजवादी तक कहा जाने लगा? दिल्ली से रमन कुमार और संजीव त्रिवेदी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।
अखिलेश यादव पर नमाजवादी होने का आरोप जितना गहरा जज्बा होगा बीजेपी को उतना बड़ा फायदा, जबकि अखिलेश यादव जानते हैं कि मात्र पीडीए के सहारे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना मुश्किल होगा, क्योंकि योगी हिंदू एकता के प्रतीक बन गए हैं। जो सनातन की बात करते हैं, खुलकर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, तो मुहर्रम पर नियम के खिलाफ ताजिया जुलूस निकालने वालों को हड़काने से सार्वजनिक तौर पर परहेज नहीं करते। और इसलिए अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पीडीए की मजबूती पर भी काम कर रहे हैं। तो कितना सत्य है अखिलेश यादव का ये सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड, या सिर्फ ये एक रणनीति है? देखिए। कुछ लोग जो है वो धर्मनिरपेक्षता के चोले में सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूमने के आदी बन गए हैं। संसद भवन के पास मस्जिद में अखिलेश यादव पार्टी सांसदों के साथ क्या गए, उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिखाया ऐसा जा रहा है जैसे अखिलेश यादव सिर्फ मस्जिद ही गए। उन्हें बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चैलेंज दे रहे हैं कि अखिलेश कभी हिंदू धार्मिक स्थल भी जाएं। आरोप लगा रहे हैं कि मंदिर टूट रहा था तो आप लोग गायब थे, मस्जिद टूट रहा था तो आप लोग गायब थे, अब वो मस्जिद जा रहे हैं तो आप लोग को इसमें पॉलिटिक्स दिख रहा है। नहीं, जाएं तो कभी कभी ज्योतिर्लिंगों पे भी चले जाया करें, और चारों पीठों पर, चारों धाम पर 12 ज्योतिर्लिंग काफी अपने पास, और 50 से ऊपर शक्तिपीठ हैं, वहां भी देखे जाएंगे तो अच्छा लगेगा। एक तरह से अखिलेश के हिंदुत्व पर सवाल उठाया गया, लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को इटावा में बन रहा केदारेश्वर महादेव मंदिर नहीं दिख रहा, जिसे अखिलेश यादव ने ही बनवाया? क्या यह अखिलेश का हिंदुत्व नहीं? केदारनाथ मंदिर और इस मंदिर में सिमिलरिटीज क्या क्या हैं और क्या क्या समानता है, जरा समझिए। इस गुम्बद निर्माण में आप देखेंगे तो जैसे वहाँ पर यानी केदारनाथ में गुम्बद का निर्माण किया गया है, लगभग यहाँ पर भी उसी प्रकार से निर्माण कार्य किया गया है। पत्थर वैसे ही चिपकाए गए हैं, उसी शेप में दिए गए हैं। अगर आपने केदारनाथ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एक अंदर प्रतिमा है, इसी प्रकार की जो है वो शिवलिंग के आसपास का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है, और साथ में यहाँ पर भी 3 द्वार दिए गए हैं जैसे वहाँ पर है। एक सामने से आने का द्वार और 2 निकासी के द्वार उसी तरीके से प्रांगण में रखे गए हैं। सामने की तरफ जो हैं वो अन्य प्रतिमाओं को भी यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, यानी 3 कक्ष, सामने वाला कक्ष, फिर दूसरा कक्ष और फिर तीसरा, जहाँ पर महादेव को स्थापित किया गया है, शिवलिंग को रखा गया है। और देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ भी रहे हैं। कहाँ से आए भैया? मैं कुसमरा से। केदारनाथ मंदिर जाना हुआ कभी जीवन में? नहीं। उसी तरीके से मंदिर बन रहा है? हाँ बिल्कुल, उसकी तरह से बना है, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। अभी तो आधा ही बना है, जब बनेगा पूरा तब तो और ही आनंद आएगा। तो मंदिर का स्ट्रक्चर है, मंदिर का निर्माण कार्य है, वो मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। जरा देखिए, जरा यहाँ पर सेम टू सेम, अगर आपने केदारनाथ धाम के दर्शन सबने लगभग करे होंगे तो आप देखेंगे कि निकासी का द्वार दोनों तरफ आपको नजर आ रहे होंगे, अंदर एंट्री का द्वार आपको नजर आ रहा होगा, ऐसे ही वहाँ पर प्रतिमा है। अखिलेश भैया ने बहुत अच्छा किया है। अच्छा। जो भी मेरे इटावा में इतना विकास किया, मंदिर बनवाया, इस बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी है। कोई जा नहीं पाएगा वहाँ पे इतने दूर घूमने, ये पास में है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ तो दर्शन कर ही लेंगे। सीएम योगी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, कांवड़ यात्रा के दौरान शानदार व्यवस्था करते हैं, तब ये सब बीजेपी का हिंदुत्व है। लेकिन वहीं अखिलेश यादव कांवड़ कॉरिडोर बनाने की बात करते हैं। यहाँ अखिलेश सर्वधर्म संभाव के विचार को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने तमाम श्रद्धालु और आस्था रखने वाले कांवड़ियों भाइयों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा सुंदर कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग करेंगे, और सड़क के किनारे जितने भी कारोबारी हैं उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, ट्रैफिक को चलने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चाहे कांवड़ कॉरिडोर का वादा करें या फिर महाकुंभ में शामिल होकर गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन उन्हें नमाजवादी कहना ही तय किया हुआ है। किसी भी तरह 2027 की सियासत के लिए जनता को दिखाना है कि अखिलेश तो मुस्लिमों के मसीहा हैं और उन्हें हिंदुओं से कोई मतलब ही नहीं। इसके लिए एक कोड नमाजवादी तय कर लिया गया। कुछ लोग जो है वो धर्मनिरपेक्षता के चोले में सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूमने के आदी बन गए हैं। अब जो है वो अगर सेकुलरिज्म का चोला और कम्युनलिज्म का झोला लेकर के कुछ लोग घूमेंगे और धार्मिक स्थलों पर जो है वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाएंगे और अब तब भी कहेंगे कि हम सबसे बड़े धर्मनिरपेक्षता के जो है वो सूरमा है, तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अखिलेश के हिंदुत्व पर सवाल उठाने के पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति
जिसके तहत बीजेपी हिंदू वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है और ये तभी संभव है जब अखिलेश की छवि हिंदू विरोधी नेता के तौर पर बनाई जाए। इस रणनीति से समाजवादी पार्टी की पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए वो मजबूत स्तंभ है जिसकी बदौलत ही लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत मिली थी। ऐसे में अखिलेश की मस्जिद जाने वाली तस्वीर को मुद्दा बनाया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसलिए सीधे सीधे अखिलेश को मुसलमान हितैषी दिखाकर हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है। जब बीजेपी की सरकार के अंदर प्रदेश और देश में जब मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जब मदरसों को बंद किया जा रहा है, खानकाहों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो तब क्यों नहीं बोलते ये लोग? तब क्यों चुप हो जाते हैं? तब क्यों अल्पसंख्यकों के हकों की, मुसलमानों के हकों की बात नहीं उठाते? क्योंकि इनको उनके हकों से हमदर्दी नहीं है, इनको तो सिर्फ राजनीति के मुद्दों से हमदर्दी है, इसलिए मुद्दा बना करके विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। उनकी पार्टी का इसके जरिए वो क्या करना चाहते हैं तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्थलों की जहां तक बात है तो कोई पार्टी ऐसी नहीं जो धार्मिक स्थल पे अपनी राजनीतिक कार्यक्रम ना कर रही है। जो पार्टी आरोप लगा रही है उनके तो मैक्सिमम कार्यक्रम धार्मिक स्थलों पे होते हैं, वो तो वहीं से जो बड़े बड़े भाषण देते हैं। बीजेपी नेताओं को अखिलेश की मस्जिद वाली तस्वीर देखकर बाँछें खिल गई और जुबानी हमला करने का मौका मिल गया, लेकिन कांवड़ कॉरिडोर, महाकुंभ और केदारेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर देखकर मिर्ची लग जाती। बीजेपी नेता अखिलेश यादव को नमाजवादी कहें, मौलाना अखिलेश कहें, लेकिन जनता सब जानती है। जनता जानती है कि कौन सर्वधर्म की राजनीति कर रहा है और कौन हिंदू मुसलमान की राजनीति। किसे हिंदू मुसलमान करके वोट मिलता है और किसे सर्वधर्म संभाव की राजनीति से। दिल्ली से रमन कुमार और संजीव त्रिवेदी के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24।